एनसाइक्लोपीडिया। हाँ हैं? आज इसका यहाँ कैसे आना हुआ? म्याऊं। क्या बात है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें यहाँ फिर देखने का मौका मिलेगा। ग्रैनी कैट, मुझे 400 निंजा कैट कुनाई नाइव्स और 600 शूरिकेन दीजिए। म्याऊं। वो यूचिया लड़का जब छोटा था तब कितना प्यारा था, है ना? क्या सीरियसली हमें फिर से एक और कैट को पकड़ना होगा? हमारा मिशन उसे पकड़ना नहीं है बल्कि उसके पंजे का निशान लेना है। ऐसे बता दूं, ये कोई आम बिल्ली नहीं है। तुम्हारा टारगेट है नेकोमाटा। अरे नेकोमाटा है या बाजरे का सिट्टा, हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे फालतू डी रैंक मिशन लेकर हमारे पास क्यों आते हैं? हम अपना कीमती समय से फालतू मिशन पर जाया नहीं कर सकते। तुम भी कुछ बोलो ना सास्के। देखो, ऐसे टुच्चे से मिशन हैंडल करना हमारी टीम की शान के खिलाफ है। सही कहा ना सास्के? अगर तुम ये मिशन नहीं करना चाहते तो साथ आने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये मेरा मिशन है। गुगली डाल दी। ये खुशी है कि तुम यहाँ आए सास्के। हमें मिले काफी वक्त हो गया। तुम तो काफी बड़े हो गए हो बेटा। क्या तुम इनको जानते हो सास्के? काफी अजीब सी है। इनसे ज्यादा अजीब तो ये जगह है। ये जगह वो शॉप है जहाँ से उचिहा लंबे अरसे से वेपन्स खरीदते हैं। ग्रैनी कैट उचिहा क्लैन को इन्फॉर्मेशन भी देती हैं और ये इस मिशन में हमारी क्लाइंट हैं। ये लीजिए ग्रैंडमा। ये वो के गेम के तौर पर शुरू हुई थी सास्के और उसके भाई मेरे इताची। सामने उसका नाम भी मत लेना। अचानक इसकी खोपड़ी क्यों सटक गई? मैं जाकर मिशन की तैयारी करता हूँ। मुझे याद है, इताची यहाँ अक्सर काम से आया करता और सास्के को लेकर आता। उस समय दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। सास्के यहाँ बोर हो जाता, नखरे करता और बार बार इताची को तंग करता था। फिर क्या हुआ? फिर क्या? इताची ने उसका मन बहलाने के लिए गेम बनाया और फुर्तीली कैट्स को पकड़कर उनके पंजों के निशान लाने को कहा। कितना बचकाना गेम है ये। हाँ, ऐसा कह सकते हो। शुरुआत में तो वो एक क्यूट बच्चों वाला गेम था। इताची के दिए हुए सारे असाइनमेंट्स उसने पूरे कर लिए थे। वो उसके रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर हमने सारे पॉ प्रिंट्स कलेक्ट करके बाइंड करके ये बुक बना दी। पर एक चीज मुझे परेशान करती है, सास्के इताची के दिए 2 असाइनमेंट्स कभी पूरा नहीं कर पाया। वो ये गेम भले ही अब नहीं खेलता है, था हिडन क्लाउड की नी का निशान, पर प्यार से मांगा तो उसने दे दिया। आप ये चाहती हैं कि हम तीनों जाकर वो आखिरी पंजे का निशान ले आएं? हाँ, हिडन क्लाउड की नी? इसका क्या मतलब? वो एक हाई सिक्योरिटी वाले किले में रहता है। तुम्हें जिसका निशान लेना है वो है निकोमाटा, निंजा कैट की दुनिया का ताकतवर बॉस जो कभी सामने नहीं आता। क्या ये 3 गेनिन की टीम उनसे मुकाबला कर पाएगी? अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ग्रैनी, इसे तो हम यूं पूरा कर लेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। ताची को ये असाइनमेंट सास्के के लिए जानलेवा लगा था, इसलिए उसने उसे जाने से रोक लिया। ओह, तो इस वजह से सास्के आग बबूला हो गया था। उसके भाई ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। हे सास्के, चलो जल्दी से कैट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उस किले में घुसते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। अरे कैट बन के जाना है, मेंढक बन के नहीं। किसी कैट के किले में घुसने का बेस्ट तरीका यही है कि हम कैट बनकर जाएं। तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है म्याऊं। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी हमारी भाषा नहीं समझ पाओगे म्याऊं। मुझे तो लगा था कि अच्छा खासा आउटपुट आएगा। ये पहन लोगे तो कैट्स को लगेगा तुम उनमें से एक हो और उनको समझ पाओगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर ये इतना ही आसान था तो पहले क्यों नहीं बताया? लाइए, टाइम पास करती है। मुझे सच में इस अजीब सी चीज को पहनना होगा।
इस डिवाइस की मदद से किले में घुसना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तुम अभी कितने क्यूट लग रहे हो सासके। मुझे इस एरिया के बारे में पता नहीं, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे म्याओ। पहले हमें कैसे भी किले में घुसना है, उसके बाद का काम आसानी से हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। किसी भी कैट ने निकोमाटा का चेहरा नहीं देखा। तुम्हें यकीन है तुम उसे ढूंढ पाओगे म्याओ? रुको 1 मिनट। सास्के, ये देखो, हम इन बैंड्स की मदद से कैट से आसानी से बात कर सकते हैं, राइट? मतलब बातचीत से मामला सुलझ सकता है। निकोमाटा से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पॉ प्रिंट दे ही देगा। ये इम्पॉसिबल है। क्या? पर म्याओ, तो वैसा है जैसे कोई तुम्हारे अटपटे चटपटे पोस्टर्स बनाए और हर गली चौराहे पे लगा दे म्याओ। अपना पॉ प्रिंट देना किसी भी कैट के लिए शर्म की बात होती है म्याओ। निकोमाटा ये कभी नहीं करेंगे। और पोस्टर छपाना ही है तो एक बार प्यार से पूछ लो बस। कम से कम तब लोग हमें नोटिस तो करेंगे। बात तो सही है। तो अगर मैं सकुरा से प्यार से पूछूंगा तो वो मना थोड़ी करेगी। म्याओ सकुरा। ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई? बेहतर होगा तुम कोई बातचीत ना करो म्याओ। हाँ मैं समझ गया। रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू म्याओ। चलो अब जल्दी